नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। वन्दितु सर्वसिद्ध एष सुरासुरमणुषिन् वन्दिदं दोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तित्थं धम्मस्कर्तारं शेषे पुण्यतिथयरे ससर्वसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयणान् दंशन चरिततौवीर्यायारे ते ते सौवे समगं पत्येगमेव पत्येगं वन्दामि यवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं ताणमोय गणहराणम् अज्जावयवगाणं साहुणं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंशन नाणपहाणा समं समासिज्य ओ संपयामि सम्मम जत्तो निर्वाण संपत्ति। एक्चुअली अपने पास आज विषय बहुत है, क्या मेरे को आज दोपहर को जाना, दोपहर को अंतिम है आज, जो जितना जो हो सकेगा मैं करूँगा। देखो पेज नंबर आप निकालिए, गाथा नंबर 55, ये जो यहाँ दिख रहा है ना ये 56, गाथा नंबर 56। इसका अन्वयार्थ अपन ने पढ़ लिया था, अब इसकी थोड़ी टीका पढ़ते हैं अपन। नीचे करना भैया, नीचे करना इसको, हाँ और नीचे, बस 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 बस। अब देखो अन्वयार्थ, स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द पुद्गल हैं, वे इंद्रियों के विषय हैं, परंतु वे इंद्रियां उन्हें भी एक साथ ग्रहण नहीं करती, नहीं जान सकती। इसकी टीका, मुख्य ऐसे स्पर्श रस गंध वर्ण तथा शब्द जो कि पुद्गल है। स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल के गुण हैं और शब्द पुद्गल की पर्याय है। वे आगे वे इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होने योग्य हैं। क्या ग्रहण होने योग्य है? पुद्गल। कैसे पुद्गल? वे स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द में वे इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होने योग्य हैं, किंतु इंद्रियों के द्वारा वे भी माने वे पांचों इंद्रियों के विषय युगपद अर्थात एक साथ ग्रहण नहीं होते, जानने में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि क्षयोपशम की उस प्रकार की शक्ति नहीं है। जो इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है, मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम, उसकी इस प्रकार की शक्ति नहीं है कि वो पांचों विषयों को एक साथ जान सके। इंद्रियों के जो क्षयोपशम नाम की अंतरंग ज्ञात्री शक्ति है, वह कौवे की आंख की पुतली की भांति क्रम से प्रवृत्ति वाली होने से अनेकता प्रकाश के लिए अर्थात एक ही साथ
अनेक विषयों को जानने के लिए असमर्थ है। इसलिए द्रव्य इंद्रिय द्वारों के विद्यमान होने पर भी समस्त इंद्रियों के विषयों का, विषयभूत पदार्थों का ज्ञान एक ही साथ नहीं होता, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान परोक्ष है। प्रत्यक्ष होता तो फिर दरवाजों की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इंद्रिय ज्ञान एक साथ पांचों इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति नहीं करता। ये बात अपन समझा भी चुके हैं पहले। जैसे पुतली है कौवे की, वो इधर देखेगी तो इधर नहीं देखेगी, एक काल में एक ही जगह का देख पाएगी, लेकिन उसकी पुतली इतनी तेजी से घूमती है कि देखने वालों को ऐसा लगता है कि उसमें दो पुतली है, गोलक दो है, पुतली एक है। ऐसे इस जीव के उपयोग एक काल में एक ही विषय का चलता है, लेकिन वो उपयोग इतनी तेजी से घूमता है कि ऐसा लगता है कि हमारा उपयोग एक साथ पांचों इंद्रियों के विषयों में है, लेकिन वो क्रम क्रम से ही विषयों में प्रवृत्ति करता है। अब आगे चलते हैं अपन। अगली गाथा देखो, पेज नंबर अगला, हाँ 57 नंबर की गाथा। अब यह निश्चय करते हैं, नीचे और हिंदी, अब यह निश्चय करते हैं कि इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है। कहाँ गए संघवी जी? इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, ये बात का निश्चय अब करेंगे इस गाथा में। अब ये निश्चय करते हैं कि इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं। संघवी जी का कहना था आंख से देख रहे हो, प्रत्यक्ष से देख रहे हैं आपको, कान से सुन रहे, प्रत्यक्ष नहीं सुन रहे। आप मेरे को प्रत्यक्ष देख रहे हो कि अप्रत्यक्ष? तो यहाँ प्रत्यक्ष और परोक्ष की परिभाषा बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि इंद्रिय ज्ञान जो है, जो इंद्रियों से जो कुछ भी जाना जा रहा है, ये सब परोक्ष है, ये प्रत्यक्ष नहीं है। परदवम ते, इसकी गाथा निकालो ऊपर, हाँ गाथा के बाद में फिर नीचे ले लेना, अभी पहले गाथा। परदवम ते अखा नेव सहाओति अपनो भणिदा उलद्धम ते ही कदम पच्चखम अपनो होदी। नीचे लेना, इसमें इसका गुजराती अनुवाद भी दिया होगा नीचे, नीचे नीचे एकदम नीचे। वो गुजराती पढ़ना आप लोग सब साथ में, क्योंकि ये प्राकृत तो मेरे लिए छोड़ दो, गुजराती आपके लिए। ये देखो, ते इंद्रियो व भाखिन ते मने ते नाथि जे उपलब्धते प्रत्यक्ष कई रीत जीवन। कई रीत जीवने प्रत्यक्ष थे, माने वो किस रीति से प्रत्यक्ष कहे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ते अखा, अब ऊपर ले आओ प्राकृत, ऊपर ही ऊपर प्राकृत गाथा है ना, और ऊपर बस। ते अखा, ते माने वे, अखा माने इंद्रियां, परद्रव्यम, वे क्या हैं? परद्रव्य। ये जो इंद्रियां हैं ये क्या है? परद्रव्य। कौन सा द्रव्य है ये? पुद्गल। वे इंद्रियां परद्रव्य है। नेव सहाओति अपनो भणिदा, अपनो माने आत्मा का, नेव नहीं ही, सहावो स्वभाव है, वे आत्मा के स्वभाव नहीं है। इति भणिदा, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि वे परद्रव्य हैं, और परद्रव्य होने से वे आत्मा के स्वभाव नहीं हैं। कौन? इंद्रियां। अब अगली दूसरी लाइन, उलद्धम तेहिम, तेहिम उलद्धम, उनके द्वारा जो उपलब्ध ज्ञान है, इन इंद्रियों के द्वारा जो होने वाला ज्ञान है, वो कथम माने कैसे, अपनो माने आत्मा को, पच्चखम माने प्रत्यक्ष, होदी होता है। उनके द्वारा उपलब्ध होने वाला ज्ञान वो आत्मा को प्रत्यक्ष कैसे होएगा? क्योंकि वो तो परद्रव्य है। परद्रव्य आत्मा का स्वभाव नहीं है। जो पर के द्वारा होने वाला ज्ञान है उसको प्रत्यक्ष नहीं कहते, वो पर के द्वारा होने वाला होने से परोक्ष है।
इंद्रियां बीच में आई ना, इंद्रियों के निमित्त से हुआ, और इंद्रियां तो परद्रव्य है। तुम जिसकी सहायता से जान रहे हो तो पड़ोसी है, जिसको तुम्हें जीतना है उसकी मदद ले रहे हो, जिससे भिन्न करना है उसी में रम रहे हो तुम तो क्या? तो उससे उपलब्ध होने वाला ज्ञान वो प्रत्यक्ष कैसे कहा जा सकता है? वो प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष बिना इंद्रियों की सहायता के जो ज्ञान होगा वही प्रत्यक्ष कहलाएगा। लौकिक में कहना अलग बात है। लोक में तो हम यही कहेंगे कि उनको देखा आपने, क्यों? तो हम कहेंगे सुरेश भाई को देखा कि हाँ प्रत्यक्ष आज ही देखा हमने, प्रत्यक्ष देखा हमने, प्रत्यक्ष देखा। सामव्यवहारिक इसको सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। कि सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष अक्लंक देव को जोड़ना पड़ा। जब अन्य मतावलंबियों से वाद विवाद करते थे तो उन्हें समझ में ही नहीं आता था। हम कहते थे कि हम तो इनको परोक्ष जान रहे हैं, ये कहते थे इनका दिमाग खराब है, प्रत्यक्ष जानती हुई चीज को कह रहे हैं परोक्ष जान रहे हैं। तो फिर अक्लंक देव ने कहा भाई इन लोगों को समझाने के लिए उन्होंने एक शब्द का आविष्कार किया। तब से वो शब्द है, उसका नाम है सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। ये व्यवहार से प्रत्यक्ष है, पारमार्थिक प्रत्यक्ष नहीं है। पारमार्थिक प्रत्यक्ष तो जो इंद्रियों के, जो आत्मा के द्वारा सीधे होता है, आगे कहेंगे, वो प्रत्यक्ष है, वही पारमार्थिक प्रत्यक्ष। ये परोक्ष है सब। देखो अन्वयार्थ पढ़ता हूं मैं अब इसका। वे इंद्रियां, नीचे आ जाओ, नीचे, हाँ, वे इंद्रियां परद्रव्य हैं, उन्हें आत्म स्वभाव रूप नहीं कहा है। उनके द्वारा ज्ञात आत्मा को प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? क्वेश्चन करके पूछा है, कैसे हो जाएगा? मुझे पाकिस्तान को जीतना है और मैंने जो है अपनी सेना में पाकिस्तानी सैनिक भर रखे हैं तो उनको कैसे जीतेगा? जिसको जीतना है उसकी तो मदद लेना बंद करनी पड़ेगी ना। इंद्रियों को जीतना है और इंद्रिय ज्ञान से जीतना चाहता है। इंद्रियों का व्यापार बंद होगा तो इंद्रियों को जीता जाएगा। तब समझ में आएगा कि इंद्रियां ज्ञान में सहायक नहीं है, ज्ञान तो मेरा स्वयं का स्वभाव है। और जब तक इंद्रियों के द्वारा इन ज्ञात होता रहेगा तब तक इसको ऐसा लगेगा कि मेरा ज्ञान इंद्रियों से उत्पन्न होता है, इंद्रियों से ज्ञान होता है, ज्ञेय से ज्ञान होता है, ज्ञान से ज्ञान होता है, ऐसी प्रतीति उत्पन्न नहीं होती है, पर पदार्थों से उत्पन्न होता है। जे अर्थ जन्य कहे, एक इसमें सिद्ध चक्र विधान में पंक्ति आती, जे अर्थ जन्य ज्ञान कहे वे झूठे वादी, हे सपर प्रकाशक आत्म ज्योति अनादि। जे अर्थ जन्य कहे ज्ञान वे झूठे वादी। जे अर्थ जन्य कहे ज्ञान, क्या अर्थ हुआ? जो ये कहते हैं कि ज्ञान पदार्थों से होता है, ज्ञेयों से ज्ञान होता है, वे झूठे वादी है। पदार्थ ज्ञान का कारण नहीं तो फिर कौन है? हे स्वपर प्रकाशक आत्म ज्योति अनादि। ये ज्ञान ज्योति अनादिकाल से स्वपर प्रकाशक है। ये पदार्थों की वजह से नहीं जानती, ये अपने निस्वरूप से जानती है। तो ऐसी इंद्रियों की वजह से हम नहीं जानते। इंद्रियों, हमारा जो ज्ञान है वो हमारा स्वयं का है। इंद्रिय नहीं हो तो भी ज्ञान होता कि नहीं होता है? अन्यथा सिद्ध भगवान सिद्धि नहीं होंगे क्या? तो ज्ञान की उत्पत्ति इंद्रियों से नहीं है, ज्ञान आत्मा का स्वयं का स्वभाव है। अब आगे देखो क्या कहते हैं। जो केवल आत्मा के प्रति ही नियत हो, जो केवल आत्मा के प्रति ही नियत हो, वो ज्ञान वास्तव में प्रत्यक्ष है। जो आत्मा के प्रति नियत हो, मतलब जो आत्मा के द्वारा हो, आत्मा से लगा हुआ हो, सिर्फ आत्मा जिसमें हो, वो प्रत्यक्ष है। जो केवल आत्मा के प्रति ही नियत हो, इंद्रियों के प्रति नहीं, वो ज्ञान क्या है? वास्तव में प्रत्यक्ष है। ये इंद्रिय ज्ञान जो कि, ये इंद्रिय ज्ञान कैसा है? अब पहले ये बता रहे हैं। प्रत्यक्ष क्या है? जो आत्मा के प्रति नियत है प्रत्यक्ष है।
और ये इंद्रिय ज्ञान कैसा है? अरे इंद्रिय ज्ञान तो जो भिन्न अस्तित्व वाली होने से परद्रव्यपने को प्राप्त हुई है। क्या ये इनका इंद्रियों का अस्तित्व मेरे से भिन्न है, ये तो जड़ है, पुद्गल है। भिन्न अस्तित्व वाली होने से परद्रव्यपने को प्राप्त हुई है, ये स्वद्रव्यपना नहीं है इसमें। और आत्म स्वभाव पने को किंचित मात्र भी स्पर्श नहीं करती, इनमें चैतन्य का एक अंश भी नहीं है, जड़ रूप है ये, आत्म स्वभाव रूप किंचित मात्र भी नहीं है। ऐसी इंद्रियों के द्वारा उपलब्धि करके, माने ऐसी इंद्रियों के निमित्त से पदार्थों को जानकर जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो ज्ञान, इसलिए वह इंद्रिय ज्ञान आत्मा के लिए प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। जो भावार्थ जो सीधा आत्मा के द्वारा ही जानता है वो ज्ञान प्रत्यक्ष है। इंद्रिय ज्ञान परद्रव्य रूप इंद्रियों के द्वारा जानता है, इसलिए वह ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है। बराबर, कितना सरल है एकदम, कौन कहता कठिन है प्रवचन सार, इतना सरल है। अब आगे अगली गाथा में परोक्ष क्या प्रत्यक्ष क्या उसके लक्षण बतलाते हैं। अब परोक्ष और प्रत्यक्ष के लक्षण बतलाते हैं। अथ परोक्ष प्रत्यक्षम अनुपलक्ष्यति, नीचे देखो थोड़ा सा नीचे, नहीं ठीक है चलो फिर ठीक है, इतना ही रखे रहने देना, यही रहने देना। अब परोक्ष और प्रत्यक्ष के लक्षण बतलाते हैं। देखो परोक्ष किसको कहना और प्रत्यक्ष किसको कहना। जम पर दो विण्णाणम तम तु परोक्षम तिबणिदमाठेषु यदि केवलेन नादम हौदि जीवेण पचखम। गुजराती पढ़ना हो तो नीचे ले लो, नहीं पढ़ना है तो यही समझ लो, जैसी इच्छा हो। ये देखो गुजराती पढ़ो सब लोग। अर्थो तणो जे ज्ञान परतः थाय तेह परोक्ष जीव मात्र थी जजनाय जो तो ज्ञान ते प्रत्यक्ष छे। अर्थो तणु जे ज्ञान पड़ता, अर्थों का जो ज्ञान है पड़ता है माने दूसरों के द्वारा, थाय होता है, ते परोक्ष छे, वो तो परोक्ष है। और जीव मात्र तणिज जनाए जो जीव मात्र के द्वारा जाना जाता है, तो ज्ञान ते प्रत्यक्ष छे, वो ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष है। अब प्राकृत में देख लो, और आप कभी मैं इधर उधर हो तो जम परदो विण्णाणम, जो पर के द्वारा ज्ञात होता है, तम तु परोक्षम ति भणिदम, वो तो परोक्ष कहा गया है। अट्ठेसु माने पदार्थ संबंधी, पदार्थ संबंधी जो ज्ञान पर के द्वारा होता है वो तो परोक्ष कहा गया है। यदि केवलेण, यदि केवल नादम हो, यदि केवलेण नादम हौदी, यदि केवल ज्ञान होता है तो हौदी ही जीवेण पचखम, वह वास्तव में जीव को क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। जो जीव के द्वारा बिना इंद्रियों की सहायता से जो आत्मा के द्वारा सीधे होता है वो क्या है? प्रत्यक्ष है। इसका अन्वयार्थ पढ़ते हैं। अब देखो ये परोक्ष और प्रत्यक्ष की परिभाषा है। पर के द्वारा होने वाला जो पदार्थ संबंधी विज्ञान है, पर के द्वारा होने वाला जो पदार्थ संबंधी ज्ञान है वह तो परोक्ष है, क्योंकि पर के द्वारा है इसलिए परोक्ष है। और यदि मात्र जीव के द्वारा ही जाना जाए तो वह ज्ञान प्रत्यक्ष है। ये परोक्ष और प्रत्यक्ष की परिभाषा। जो मात्र जीव के द्वारा जाना जाएगा प्रत्यक्ष है, और पर के द्वारा जाना जाएगा, पर के निमित्त से जाना जाएगा, वो ज्ञान क्या है? परोक्ष है। निमित्तता को प्राप्त कौन है? अब देखो इसकी टीका पढ़ते हैं अपन। निमित्तता को प्राप्त, निमित्त रूप बने हुए ऐसे जो परद्रव्य भूत कौन कौन है इसमें? अंतःकरण सबसे पहला निमित्त भूत, मन, द्रव्य मन, अपने अंदर में 8 पंखुड़ी के आकार वाला एक हृदय में द्रव्य मन है, फिजिकल। जैसे 5 द्रव्य इंद्रियां है ना, फिजिकल पौद्गलिक, ऐसे ही एक पुद्गल रूप द्रव्य मन है, आंखों से नहीं दिखता है। जैसे इंद्रियां हैं, द्रव्य इंद्री दिखती है ना, ऐसे द्रव्य मन है। जैसे द्रव्य इंद्री पौद्गल से बनी हुई है, ऐसे द्रव्य मन भी पुद्गल रूप है, 8 पंखुड़ी के आकार रूप। और इंद्रियां 5 इंद्रियां, अब ये दोनों तो देह के अव्यय है। अब उसके अलावा और भी क्या क्या परद्रव्य है? परोपदेश, गुरु का उपदेश, अन्य का उपदेश, उपलब्धि,
माने ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होने वाली जो उपलब्धि लब्धि है, संस्कार जो धारणा रूप ज्ञान है, अपना पहले पदार्थ जो जाना है उसकी जो धारणा है हृदय में, या प्रकाश, या और भी ले लो, पुस्तक, चौकी, ये सब क्या है, प्रकाश आदि, उनके द्वारा होने वाला जो स्व विषयभूत अपने विषयभूत पदार्थ का ज्ञान है, वह पर के द्वारा प्रादुर्भाव को प्राप्त होने से परोक्ष के रूप में जाना जाता है। क्योंकि उसमें प्रकाश, पुस्तक, ये सब क्या है, परद्रव्य, परद्रव्य के द्वारा होता है, इसलिए वो परोक्ष के रूप में जाना जाता है। और अंतःकरण माने मन, इंद्री, परोपदेश, उपलब्धि, संस्कार या प्रकाश आदि सब परद्रव्य की अपेक्षा रखे बिना एकमात्र आत्म स्वभाव को ही कारण रूप से ग्रहण करके सर्वद्रव्य पर्यायों के समूह में एक समय ही व्याप्त होकर प्रवर्तमान ज्ञान वह केवल आत्मा के ही उत्पन्न होने से, आत्मा के द्वारा ही उत्पन्न होने से प्रत्यक्ष के रूप में जाना जाता है। ये परोक्ष और प्रत्यक्ष की परिभाषा, इसमें कोई परद्रव्य की अपेक्षा नहीं है। कारण किसको बनाया? ज्ञान में आत्म स्वभाव को ही कारण बनाया। आत्मा ही ज्ञान का कारण है। अन्य परद्रव्य, इंद्रियां, इन किसी की कोई निमित्त की अपेक्षा रखे बिना आत्म स्वभाव को ही कारण रूप से ग्रहण करके जो सब द्रव्य पर्यायों के समूह में प्रवर्तमान होता है, व्याप्त होकर प्रवर्तमान होता है, वो ज्ञान सिर्फ और सिर्फ आत्मा के द्वारा ही उत्पन्न होने से किसके रूप में जाना जाता है? प्रत्यक्ष के रूप में जाना जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। ये परोक्ष और प्रत्यक्ष की परिभाषा है। अभी हम यहाँ जितने ही बैठे हैं सब कौन से ज्ञान वाले हैं? परोक्ष। इंद्रिय मन की सहायता है ना, परोक्ष ज्ञानी है। यहाँ इस गाथा में सहज सुख का साधन भूत ऐसा यही महाप्रत्यक्ष ज्ञान इच्छनीय माना गया है, उपादेय माना गया है, ऐसा आशय समझना। क्या ये महाप्रत्यक्ष ज्ञान ही उपादेय है? ये परोक्ष ज्ञान ग्रहण करने योग्य नहीं है। अरे पर के मदद लेने से अपने को शर्म आनी चाहिए। कोई काम जब हम दूसरे की मदद के बिना नहीं कर सकते हैं, पराधीन होते हैं, तो हमें चैन नहीं पड़ती है। ऐसे ये आत्मा, इस आत्मा का ज्ञान स्वभाव होने पर भी ये इंद्रिय और मन के निमित्त से जान रहा है, ये इसके लिए कलंक की बात है। और ये इंद्रिय मन के ऊपर कितना आश्रित है। पांचों इंद्रियां बनी रहे, अभी 4 इंद्रिय बन जाए तो कान का ज्ञान गया, मन भी गया, सोचने विचारने की शक्ति गई। लोग कहते हैं हम बहुत इंडिपेंडेंट है। मैंने कहा तुम्हारी क्या इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट उसको कहते हैं जो इंद्रियों से भी छूट जाए, वो इंडिपेंडेंट है। तुम्हारा ज्ञान इंद्रियों के अधीन है, कर्म के क्षयोपशम के अधीन है। प्रकाश, परोपदेश, पुस्तक, संस्कार, कितनी तो परद्रव्य रूप सामग्री है। कहाँ है? कौन कहता है मैं स्वतंत्र हूँ? स्वतंत्रता किसका नाम है? अरे स्वतंत्रता देह की भी अधीनता छूटे, इंद्रियों की अधीनता छूटे, उसका नाम स्वतंत्रता है। मन की भी न इंद्रिय, न मन, न कुछ नहीं, कोई परद्रव्य चाहिए ही नहीं। क्या? जिसमें किसी परद्रव्य की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ज्ञान स्वयं आत्मा का स्वभाव है। वो किसी परद्रव्य की मदद निमित्त क्यों लेवे? अभी हमको कोई काम करना होता है तो हमें यदि काम स्वयं डायरेक्ट कर सकते हो तो हम दलाल को बीच में क्यों लेके आए? क्यों मीडिएटर को, ब्रोकर को बीच में लेके आए हैं? तो ऐसे हमें क्यों मतलब ये क्या है? जीव अनादि काल से इंद्रियों के साथ रहते रहते तो पराधीनता की क्या हो गई है? इसको आदत पड़ गई है। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये ज्ञान मेरा स्वयं का स्वभाव है। तो इसलिए अंत में कहा उन्होंने कि ये महाप्रत्यक्ष जो ज्ञान है यही इच्छनीय, यही उपादेय माना गया है। बाकी सब ज्ञान, परोक्ष ज्ञान तो हे माने गए हैं। इस प्रकार ये अपने एक पार्टी की बात और खत्म हो गई। कौन सी पार्टी? इंद्रिय ज्ञान।
तो दो मेंबर ने अपनी अपनी बात कर दी, अतीन्द्रिय ज्ञान ने और इंद्रिय ज्ञान ने। अतीन्द्रिय ज्ञान ने क्या कहा था, ख्याल में क्या कहा था अतीन्द्रिय ज्ञान ने? जम पेच्छदो अमुत्तम मुत्तेसु अधिन्यम च पच्छन्नम शैलम सगम च इदनम तम नाणम हौदि पच्चखम। जम पेच्छदो अमुत्तम, देखने वाले का जो ज्ञान अमूर्त को, मूर्त में भी अतीन्द्रिय पदार्थ को, गुप्त को जो द्रव्य क्षेत्र काल अपेक्षा से गुप्त है उन सबको, और समस्त को जो कि स्व और पर के, हाँ सूक्ष्म को, उन समस्त को जो कि स्व और पर के भेदों से दो भागों में विभक्त है, उन सबका प्रत्यक्ष दृष्टापन ज्ञातापन किसको है? अतीन्द्रिय ज्ञान को। उन सबको अतीन्द्रिय ज्ञान जानता है, सबको जानता है। और इंद्रिय ज्ञान किसको जानता है? स्पर्श रस गंध वर्ण को। ये अपन ने बात की थी किसमें? अतीन्द्रिय ज्ञान में। इंद्रिय ज्ञान की 4 गाथा कही थी। सबसे पहली गाथा क्या थी? वहां से स्टार्ट किया था, जीवो स्वयं अमूर्तो, जीव तो अमूर्तिक था, मुत्ति गदो मूर्त पने को प्राप्त हो गया, तेर्ण मुत्तिणामुत्तम, और मूर्त इंद्रियों के द्वारा मूर्त पदार्थों को ओग्य नियत्ता अवग्रह आदि करके जान दी, जानता भी है, व तम न जाना दी, अथवा नहीं भी जानता है। फिर दूसरी बात ये कही थी कि फासो रसो या गंधो वर्णो सद्दो या पोगला होती। फास रस गंध शब्द पर्ण ये सब क्या है? पुद्गल है। अक्खाणम ते अक्खा जुगुवम ते नयो गण्यन्ति, और ये इंद्रियों के द्वारा भी एक साथ जाने नहीं जाते। ये आज अपन ने पढ़ी थी ना दूसरी गाथा। फिर तीसरी गाथा क्या थी? परदव्वम ते अक्खाणेव सहावोति अपणो भणिदो उलद्दम ते ही कदम पच्छक्कम अपणो होदी। ये इंद्रियां परद्रव्य है, आत्मा का स्वभाव नहीं है, उनके द्वारा उपलब्ध होने वाला ज्ञान और प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? और फिर आखिरी में प्रत्यक्ष और परोक्ष की डेफिनेशन दी, जम परदो विण्णाणम तम तु परोक्षम ति भणित मट्ठेसु। जो परद्रव्य के द्वारा होता है वो परोक्ष माना गया है, और यदि केवलेन नादम, यदि केवल आत्मा के द्वारा ज्ञात होता है तो हौदी जीवेण पच्चखम, वो क्या माना गया है? प्रत्यक्ष ज्ञान माना गया। ये अपन ने अतीन्द्रिय और इंद्रिय ज्ञान की पार्टियों की बात, मैंने दोनों पार्टियों की बात आराम से सुन ली। अब निर्णय अपने को करना है। निर्णय आचार्य ने हमारे को करने के लिए दे दिया। उन्होंने दोनों का स्वरूप बताया, अतीन्द्रिय ज्ञान का और इंद्रिय ज्ञान का। इस प्रकार से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो थे दोनों, अतीन्द्रिय ज्ञान और इंद्रिय ज्ञान, उन दोनों ने अपनी बात रख के दोनों चले गए। अब दूसरे वाइस प्रेसिडेंट के भी 2 मेंबर्स हैं, एक डेमोक्रेटिक का, एक रिपब्लिकन का, एक अतीन्द्रिय मेंबर है, एक इंद्रिय मेंबर है। तो सुख के भी 2 मेंबर है, मतलब सुख जो है, सुख नाम के 2 पार्टियां हैं, एक अतीन्द्रिय सुख और एक इंद्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख अपन बात करेंगे उसकी भी। अतीन्द्रिय सुख, तो अतीन्द्रिय सुख जो है अब अपनी बात चालू करता है। अब किसकी बात चालू होगी? अतीन्द्रिय सुख की। अतीन्द्रिय सुख की गाथाएं हैं 4 गाथाएं हैं, और इंद्रिय सुख की गाथाएं हैं 6, माने कुल 10 गाथाएं अभी और बची हुई है। अब देखते हैं कितना होता है। आज मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा समझाने का काम नहीं मेरा, केवल इतनी भावना है कि आप कम से कम इन गाथाओं का और इन टीकाओं का थोड़ा विषय आपको ख्याल में आए, ताकि मेरे जाने के बाद भी उसको आप स्वयं पढ़ सकें। मैं केवल ट्रेलर दे सकता हूँ अभी, इससे ज़्यादा मेरे पास में समय नहीं है, क्या करें। देखो अब इसके बाद में आप निकालो अगला पन्ना। अब इसी प्रत्यक्ष ज्ञान को पारमार्थिक सुखरूप बतलाते हैं। अथ एतदेव प्रत्यक्षम पारमार्थिकम सौख्यत्वेन आपेक्षति उपक्षिप्ति। अथ माने अब एतदेव, इसी ज्ञान को, माने इसी प्रत्यक्ष ज्ञान को पारमार्थिक सुख पने से पारमार्थिक सुख रूप बतलाते हैं। अब ये अतीन्द्रिय सुख की गाथा है।
अब अपन इसको पढ़ते हैं, ये बहुत जोरदार गाथा। अब सब जो है अतीन्द्रिय सुख की चर्चा है, अब ये पारमार्थिक सुख की, आनंद की चर्चा है, आनंद से पढ़ते हैं अपन। जादम स्वयं समंतम नाणम अनंतते वित्थडम विमलम रय्यम तो गाहिदीहिम सुहंति एगयत्यम मणिदम। नीचे भी देख लो, गुजराती पढ़ लेते हैं। स्वयमेव जात समंत अनंतमाविस्तृतन अवग्रहादिरहित निर्मल ज्ञान सुख एकांत छे। देखो 5 बिंदु से समझाएंगे इसको। कितने बिंदु से? 5 पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट ऊपर देखो, ऊपर 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 मतलब गाथा लाल लाल वाला। हाँ, जादम स्वयं, जादम स्वयं, स्वयं जादम, स्वयं उत्पन्न हुआ है। ये जो अतीन्द्रिय सुख है ये किसी पर के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है। ये किससे उत्पन्न हुआ है? स्वयं ही उत्पन्न हुआ है। जादम स्वयं। और कैसा है? समंतम, सर्वात्म आत्म प्रदेशों में, किसी एक नहीं, क्या समंत है। समंत होने ने माने ऐसा नहीं है कि अभी हम आंख से देख रहे हैं तो कान से नहीं सुन रहे हैं, इतर द्वार के आवरण लगे हुए हैं। एक इंद्रिय का आवरण खुला हुआ है, बाकी 4 इंद्रियों के आवरण अभी हैं, बाकी 4 दरवाजे बंद है, एक दरवाजा खुला है। ये इंद्रिय ज्ञान में तो ये पराधीनता थी। लेकिन आत्मा के जो प्रदेशों से जो ज्ञान होता है, सुख होता है, वो ऐसा नहीं कि किसी एक प्रदेश में हो रहा हो, वो सर्वात्म प्रदेशों में एक जैसा होता है। केवल ज्ञान किसमें? कुछ एक प्रदेशों में, सर्वात्म प्रदेशों में। अनंत सुख कितने प्रदेशों में? सर्वात्म प्रदेशों। समंत, समंत माने सर्वात्म प्रदेशों में। जादम स्वयं समंतम। और फिर अगला क्या है? नाणम अनंत अथ वित्थणम। नाणम अनंत अर्थ वित्थणम। ज्ञान जो है वो अनंत पदार्थों में विस्तार को प्राप्त है। इंद्रियां तो अनंत पदार्थों को नहीं जानती। इंद्रियां तो जो वर्तमान काल में जो सामने पदार्थ होता है उसको ही जानती है। और ये जो अतीन्द्रिय ज्ञान है जिसको सुखरूप कह रहे हैं, ये अनंत पदार्थों में विस्तृत है। अनंत पदार्थों में वित्थणम माने विस्तृत है। और कैसा है ये? विमलम, विमल है, निर्मल है, मोह अधिक नहीं है इसमें। ये अतीन्द्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, इसमें मोह नहीं है, मोह मल से रहित है। और रहिदम तु ओग्गादिहिम, ये अवग्रह आदिक से क्या है? रहित है। इसलिए एगंत्यम, एकांत से, सुहम सुख इति ऐसा भणिदम माने कहा गया है। इसलिए ये एकांत से सुख कहा गया है। ये जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, ये अतीन्द्रिय ज्ञान एकांत से सुखी है। ये ज्ञान ही सुख है। अतीन्द्रिय ज्ञान ही सुख है। क्यों अतीन्द्रिय ज्ञान सुख है? क्योंकि वो स्वयं से उत्पन्न हुआ है, सर्वात्म प्रदेशों में है, अनंत पदार्थों में विस्तृत है, निर्मल है और अवग्रह आदि से रहित है। इसलिए वो वास्तव में एकांत से सुख है। अब इसी को आप अन्वयार्थ में पढ़ते हैं, फिर टीका में पढ़ेंगे। बहुत जोरदार टीका है ये सब। अपने आप ही उत्पन्न। अगला पन्ना, मतलब नीचे ले, नीचे नीचे और नीचे और नीचे और नीचे। हाँ, थोड़ा सा ऊपर हिंदी हिंदी दिखाना है बस। नहीं, नीचे नीचे करो, नीचे थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे और नीचे और नीचे, बस 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 बस। अपने आप ही एक, अपने आप ही उत्पन्न, स्वयं से ही उत्पन्न। समंत माने सर्व प्रदेशों से जानता हुआ और अनंत पदार्थों में विस्तृत, विमल और अवग्रह अधिक से रहित, ऐसा ज्ञान एकांतिक सुख है, ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है।
तुम जिस सुख के लिए खोज रहे हो, जब तक ये सुख नहीं होगा तब तक अनंत सुख की प्राप्ति नहीं होगी। अभी आगे तो कहेंगे जब तक ये सुख की श्रद्धा नहीं होगी तब तक तुम भव्य नहीं हो। यदि कोई संसार में सुखी है तो वो अनंत भगवान ही है, पूर्ण सुखी। प्रत्यक्ष ज्ञान ही सुख का कारण है, इंद्रिय ज्ञान सुख रूप नहीं है। जो ऐसी श्रद्धा नहीं करते और इंद्रिय सुख की श्रद्धा करते हैं वे भव्य नहीं है। आगे कहेंगे, अभी रुको, अभी उसके लिए थोड़ा सा, अभी इसी में गाथा में आएगा, सब आएगा अपने। ये हो गया। अभी आगे देखो, अब टीका। स्वयं उत्पन्न होने से, समंत होने से, सर्वात्म प्रदेशों में होने से, समंत होने से और अनंत पदार्थों में विस्तृत होने से, विमल होने से और अवग्रह आदि रहित होने से प्रत्यक्ष ज्ञान एकांतिक सुख है, यह निश्चित होता है। क्यों निश्चित होता है? क्योंकि एकमात्र अनाकुलता ही सुख का लक्षण है। सुख का लक्षण क्या है? अनाकुलता। जहाँ आकुलता नहीं है वहाँ सुख है। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता भी नहीं कही। जहाँ आकुलता नहीं है वो सुख है। मतलब दुनिया में भी इस चक्कर क्या है कि लोग ये कहते हैं कि हमने सुख का स्वरूप तो समझ रखा है, हमको मालूम है सुख काय में। आप तो हमारे द्वारा जो श्रद्धान किया गया सुख है ना, उसकी प्राप्ति के उपाय बतलाओ। और हम उससे कहते हैं कि पहले अपन ये समझते हैं कि सुख का स्वरूप क्या है। सुख का स्वरूप मत बताओ मेरे को, सुख का स्वरूप तो मेरे को मालूम है। क्या धन आदि पदार्थों की प्राप्ति हो ना, वो सुख है। इसमें कोई मेरे को इसकी अकल नहीं मत देना। मेरे को तो वो कैसे नोट कैसे प्राप्त, पंडित जी वो उपाय बताओ। यदि मैं नोट प्राप्ति का उपाय बताऊं तो भीड़ लग जाएगी। और मैं कहूँ कि अपन ये विचार करें कि सुख क्या है, तो लोग कहेंगे नहीं, ये तो हमको सबको समझा हुआ है। और फिर भगवान से वो कहते हैं कि भगवान हमारे को तुम्हारे द्वारा बताया गया सुख नहीं चाहिए, हमको तो हमारा जो श्रद्धान किया गया सुख है उसके साधन दो, पुत्र दो, बच्चे दो। क्योंकि हमने ये तो समझ रखा है सुख काय में। अब हमने जिसको सुख मान रखा है, तुम तो हमको उसकी सामग्री दो। अब ये क्या है, ये अपने आप को भगवान से भी ज्यादा समझदार मान रहा है, क्योंकि इसने सुख तो पहले ही डिफाइन कर दिया है। और भगवान कह रहे हैं कि अपन को पहले ये निर्णय करो कि जिनमें तू सुख मान रहा है वो सुख के साधन है भी कि नहीं है। कहीं ऐसा नहीं हो कि तू उसको सुख मानता रहे और पूरे जीवन भर उसकी दौड़ लगाए और अंत में हम कहें कि उसमें तो सुख था ही नहीं, तो हमारी पूरी मेहनत बेकार हो गई ना। तो सारे लोग स्त्री धन पैसा सब इन तेरा धन सुत सब कुछ पावे, जो कोई तेरे दर पर आवे। अब मैं कह रहा हूँ दर पर आने वाले आदमी को धन सुत मिलेगा कि सुख मिलेगा? धन सुत सब कुछ पावे। भगवान खुद के तो सुत है ही नहीं, खुद के सुत है, धन है थे वो भी त्याग दिए। हाँ, कहने का तात्पर्य जिनको आपने तुच्छ जान के त्याग दिया, हमने पहले ही उसमें क्या मान रखा है? सुख मान रखा है। और उन पदार्थों में सुख मानकर फिर हम वो पदार्थ की इच्छा करते हैं। और अपन ये कह रहे हैं कि पहले अपनी मान्यता तो सुधारो, पहले ये निर्णय करें अपन कि उनमें सुख है कि नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, सुख का लक्षण क्या है? तुम सुख का पहले अपन सुख के लक्षण पे बात करो ना, परीक्षा करो पहले। सुख का लक्षण क्या है? सुख के ये लक्षण तो ही नहीं है, निरोगी काया न घर में माया, ये सुख के लक्षण है क्या? कहाँ लिखा है सुख के लक्षण? सुख का लक्षण अनाकुलता है। जहाँ जहाँ अनाकुलता है, निराकुलता है, आकुलता नहीं है, वहाँ वहाँ सुख है। और जहाँ जहाँ आकुलता है वहाँ दुख है। ये बात अपने चित्त में उतरे, क्योंकि जिन चीज़ों को आचार्यों ने आकुलता का कारण कहा है, हम उसको सुख का कारण मान बैठे। बहुवारम बहुपरिग्रह को तो आचार्य ने आकुलता का कारण कहा है, और हमको लगता है इससे हम निराकुल हो जाएंगे। आचार्यों को चैलेंज, तुमने लिखा होगा, हमारी बुद्धि तुमसे ज़्यादा है। उनके पास है नहीं इसलिए उन्होंने लिखा है।
अरे उनके पास थे और उसका त्याग कर दिया। 6 खंड की विभूति थी। यदि सचमुच यदि जिसके पास नहीं होती और त्याग किया होता तो लोग ऐसे ही कहते, लेकिन जिन्होंने त्याग किया है उनकी विभूति का, बाई विभूति का भी अनुमान हम नहीं लगा सकते। क्या? तो उनकी बुद्धि का विचार करना चाहिए। एक वैराग्य भावना में एक पंक्ति आती है, जो संसार विशेष सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। सुनी कि नहीं सुनी भाई? नहीं सुनी? सुन लो एक बार और। जो संसार विशेष सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। ये पंक्ति स्वर्ण अक्षरों में लिखाई जाने जैसी है। जिनको लगता है कि संसार में सुख है तो वो सीधे तीर्थंकर को चैलेंज कर रहे हैं कि हे शांतिनाथ भगवान, हो सकता है कि लास्ट समय में आपका मेंटल डिसऑर्डर हो गया हो। जबरदस्ती छोड़ दी आपने, हैं? सोचो भाई, 6 खंड की विभूति, 96,000 रानी, जो भी विभूति सब आपने सुन रखी है, वे उन्होंने जीर्ण तृणवत एक पुराने तिनके के समान ऐसी छोड़ी जैसे कोई आदमी मल मूत्र का त्याग करके आता, ध्यान ही नहीं देता क्या गया कहाँ गया। इस प्रत्यक्ष अतीन्द्रिय ज्ञान के सामने उस परोक्ष ज्ञान की क्या कीमत है। निराकुल 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप सुख के सामने और संसार की आकुलता रूप दुख क्या वस्तु है। जो शांति का अनुभव शांतिनाथ भगवान वन जंगल में करते थे, क्या उनको 6 खंड का राज्य करते समय वो सुख था? जो प्रत्यक्ष अतीन्द्रिय ज्ञान का अनुभवन उन्होंने किया, केवल ज्ञान रूप केवल ज्ञान की प्राप्ति की, वो उस ज्ञान के सामने ये सांसारिक ज्ञान एक क्या लगता, क्या वस्तु क्या है। तीर्थंकर चक्रवर्ती है, इस बात की बहुत महिमा आती लोगों को। 3 भगवान बहुत प्यारे लगते लोगों को। कौन कौन से? शांतिनाथ, कुंथनाथ, माल वाले भगवान। अब वो महावीर भगवान तो बिल्कुल खुद ही पहले से ही बाल ब्रह्मचारी, राजपाट भी नहीं किया, एकदम ऐसा लगता है थोड़े गरीब है। और शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ मालदार भगवान है, बोले मालदार भगवान में ही मालदार लग रहे हैं। जबकि वास्तव में देखा जाए तो ये पंचम काल, ये हुंडा और सर्पिणी काल का दोष है। ये तीर्थंकर के एक ही पद होता है, तीर्थंकरत्व। तीर्थंकर के चक्रवर्ती पना ये कोई शोभा की वस्तु नहीं है। चक्रवर्ती बन के 6 खंड के राजाओं को नमाने के लिए जाना पड़ेगा। अरे जो 3 लोक के नाथ है उनको 6 खंड के राजाओं को झुकाने जाना पड़े, ये कोई गौरव की वस्तु है? शत इंद्र नमत कर शीशधार, जिनके जन्म कल्याणक को मनाने के लिए इंद्र आता हो, वो 100 इंद्र, ये जो यहाँ के राजा है 96,000 राजा है, वे राजा क्या वक्त रखते हैं उनके सामने, और उनके पास जाना पड़ रहा है चक्र लेके, चमकाना पड़ रहा है, नमस्कार करो नहीं तो निपटा देंगे हम तुमको। चक्रवर्तित्व पने से तीर्थंकरत्व पना उत्कृष्ट है। ये इस लोक एक भरत क्षेत्र के केवल 6 खंड, और वो भी चक्र के बल से, शक्ति के प्रदर्शन से उनको नीचे दबाया। और ये जो तीर्थंकर पना है, जो अपनी भक्ति से स्वयं आके उनके चरणों में आनंद के लिए नमस्कार करते हैं, बहुत अंतर है उन दोनों में। ऐसे ही तीर्थंकर के शरीर का रूप तो यूं ही अद्भुत होता है, उसको कामदेव की उपमा देना ये छोटी उपमा है, परंतु लोग हैं ऐसे ही। ये तो हुंडा और सर्पणी काल में होता, अन्यथा 169 जो पद हैं या 63 शलाका के जो पुरुष होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं। तीर्थंकर चक्रवर्ती नहीं बनते, चक्रवर्ती के पद अलग होते हैं, तीर्थंकर के पद अलग होते हैं, परंतु लोगों को बहुत मजा आता है ना इनमें।
लोगों ने तो उनको तीर्थंकर चक्रवर्ती भी है, कामदेव भी है, ये है वो है। अरे जो वो है जो तीर्थंकर पना है, उसके सामने ये सारी चीज़ें कोई वस्तु ही नहीं है। केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय के सामने वस्तु ही नहीं है ये कुछ। अनंत अतीन्द्रिय सुख के सामने सांसारिक सुख कोई वस्तु ही नहीं है। उपसर्ग का चक्कर, उसमें अब दूसरा कारण है, अभी अपन वो छोड़ दो। अब देखो इसमें जो पॉइंट दिए ना उसको खुलासा किया यहाँ पे, इसी बात को विस्तार पूर्वक समझाते हैं। पर के द्वारा उत्पन्न होता हुआ पराधीनता के कारण, जो ये तो क्या है, स्वयं से उत्पन्न होता है। कौन? अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय ज्ञान को अतीन्द्रिय सुख कहा है। और ये जो इंद्रिय ज्ञान है ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है? पर के द्वारा उत्पन्न होता है, इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होता है। तो उसमें तो क्या है, पर के द्वारा उत्पन्न होता हुआ होने से वो क्या है? पराधीन है। और ये स्वाधीन है। पर के द्वारा उत्पन्न होता हुआ पराधीनता के कारण, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, असमंत होने से इतर द्वारों के आवरण के कारण। जो इंद्रिय ज्ञान है वो समंत नहीं है, सर्वात्म प्रदेशों में नहीं होता है। आँख, तो आँख के वहाँ जो आत्मा के प्रदेश होंगे ज्ञान की उत्पत्ति के कारण वो रहेंगे। यद्यपि ज्ञान सर्वात्म में होगा, लेकिन फिर भी वो केवल चक्षु को ही, मतलब चक्षु के द्वारा ही जान पा रहा है और केवल रूप को जान रहा है। उस काल में अन्य जो इतर द्वार है, माने 4 इंद्रिय के द्वार हैं, वो तो क्या है? बंद है, आवरण है उनमें। और ये कैसा है? असमंत होने से, ये जो इंद्रिय ज्ञान है वो असमंत होने से इतर द्वारों के आवरण के कारण। और ये अनंत पदार्थों में विस्तृत नहीं है, मात्र कुछ पदार्थों में प्रवर्तमान होता हुआ अन्य पदार्थों को जानने की इच्छा लगी हुई है, क्योंकि कुछ कोई जान रहा है इंद्रिय ज्ञान। बाकी जो अनंत पदार्थ है जो नहीं जानने में आ रहे हैं उनको जानने की इच्छा है। और समल होने से, माने असम्यक अवबोध के कारण, कर्मल युक्त होने से संशय, विमोह, विभ्रम सहित जानने के कारण। इस ज्ञान में क्या है? संशय भी पड़ा हुआ है, विमोह है, विभ्रम है। और अवग्रह आदि सहित होने से क्रमशः होने वाले पदार्थ ग्रहण के खेद के कारण। अवग्रह, यह अवाय धारणा होती ना, तो पदार्थों का जो ग्रहण होता है वो कैसा होता है? क्रमशः होता है। और क्रमशः पदार्थ ग्रहण होने से खेद होता है। क्रमशः होने वाले पदार्थ ग्रहण के खेद के कारण परोक्ष ज्ञान कैसा है? अत्यंत, आगे इसके बाद नेक्स्ट पे, परोक्ष ज्ञान, नीचे और नीचे, अगला पन्ना, अगला नीचे और नीचे। परोक्ष ज्ञान अत्यंत आकुल है, आकुल है वो, इसलिए वह परमार्थ से सुख नहीं है। और यह प्रत्यक्ष ज्ञान तो अनाकुल है। क्यों अनाकुल है? क्योंकि अनादि ज्ञान सामान्य रूप स्वभाव पर महाविकास से व्याप्त होकर स्वतः ही रहने से स्वयं उत्पन्न होता है। ये ज्ञान सामान्य रूप स्वभाव पर महाविकास से व्याप्त हुआ, माने इसका आश्रय कौन है? ज्ञान सामान्य, अपना स्वभाव, निज स्वयं आधार है। ये अतीन्द्रिय ज्ञान कोई इंद्रियों के आधार से नहीं हुआ है, ये स्वयं आत्म स्वभाव से हुआ है, इसलिए ये स्वयं उत्पन्न होता है, इसलिए आत्माधीन है। ज्ञान किसके अधीन है? ये आत्माधीन है। और आत्माधीन होने से इसमें आकुलता नहीं होती। पराधीनता में आकुलता है, आत्माधीन में कोई आकुलता नहीं होती। और ये समस्त आत्म प्रदेशों में परम समक्ष ज्ञानोपयोग रूप होकर व्याप्त होने से समंत है, इसलिए अशेष द्वार खुले हुए हैं। और इस प्रकार कोई द्वार बंद न होने से आकुलता नहीं होती, सब द्वार खुले हुए हैं, सर्वात्म प्रदेशों से हो रहा है। अरे कुछ भी द्वार बंद नहीं है, कुछ भी जानने से शेष नहीं रहा है। समस्त वस्तुएं के ज्ञेयाकारों को सर्वथा पी जाने से, परम विविधता में व्याप्त होकर रहने से अनंत पदार्थों में विस्तृत है, इसलिए सर्व पदार्थों को जानने की इच्छा का अभाव है। सबको जान रहे हैं, अब किसको जानना बचा? कि जिसको जानने की इच्छा उत्पन्न होगी। कोई चीज़ जानने से बची हो तो उसको जानने की इच्छा हो, लेकिन ये जो प्रत्यक्ष अतीन्द्रिय ज्ञान है ये सर्व पदार्थों को पीता है, सर्व पदार्थों को जानता है। अनंत ज्ञेयाकारों को मानो पी गया है, माने इस प्रत्यक्ष ज्ञान से जानने में कुछ भी शेष
नहीं रहता, इसलिए इसमें कोई आकुलता नहीं होती, क्योंकि जानने की इच्छा का अभाव है। और सकल शक्ति को रोकने वाला कर्म सामान्य ज्ञान में से निकल जाने से ज्ञान अत्यंत स्पष्ट प्रकाश के द्वारा प्रकाशमान तेजस्वी स्वभाव में व्याप्त होकर रहने से विमल है, इसलिए सम्यक रूप से बराबर जानता है। संशय आदि रहितता से जानने के कारण आकुलता नहीं होती। क्या है इसमें? न कोई संशय है, न विमोह है, न विभ्रम है। तीन चीजें हैं ज्ञान में मिथ्या ज्ञान के कारण। कौन कौन से? संशय, विमोह, विभ्रम। संशय विपर्य अनध्यवसाय भी जो बोलते हैं अपन इसको। संशय क्या है? जैसे मैं आत्मा हूं कि शरीर, संशय। यहाँ प्रवचन में बैठते हैं तब तो ऐसा लगता है मैं आत्मा छू, हूँ आत्मा छू, और नीचे जाते हैं तो ऐसा लगता हूँ शरीर छू। संशय के दोले पे झूलता है। और फिर किसी का निर्णय भी हो गया कि अपना तो पक्का निर्णय है कि मैं तो शरीर ही हूं, विपरीत ज्ञान। और तीसरा, कछु ना कछु तो होंगे ही, कुछ ना कुछ तो होंगे ही, शरीर होंगे, आत्मा होंगे, कुछ ना कुछ कह रहे थे ये शरीर आत्मा, आत्मा शरीर, पता नहीं क्या है। अब अपने तो ना भैया शरीर से मतलब है ना आत्मा से मतलब है। अपन दाल रोटी गृहस्थी लोग दाल रोटी खाएं, क्या बाल बच्चों की सेवा करें कि शरीर आत्मा में चक्कर में पड़े? ये तुम्हारा काम है। अनध्यवसाय जानने की जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं होती। तो ये कह रहे हैं प्रत्यक्ष अतीन्द्रिय ज्ञान में न तो संशय है, न विभ्रम है, न अनध्यवसाय। संशय, विमोह, अनध्यवसाय, इन सबसे रहितता के कारण उसमें किसी प्रकार की कोई आकुलता नहीं है, क्योंकि संशय आकुलता का कारण है। विमोह विपरीतता तो आकुलता रूप है ही, अनध्यवसाय भी आकुलता रूप। अंतिम बिंदु देखो, तथा जिसने त्रिकाल का स्वरूप समर्पित किया है, एक ही समय बताया है, ऐसे लोकालोक में व्याप्त होकर रहने से अवग्रह आदि रही थे। माने त्रिकाल का अपना स्वरूप युगपद समर्पित किया है, माने तीनों काल की पर्यायें एक साथ युगपद जानने में आ रही है। वास्तव में अनंत भगवान के लिए क्या भूतकाल क्या भविष्यकाल, हमारे लिए होता है कल हो जाएगा, 15 तारीख होगी तब 16 होगी, फिर कल की चीज़ जानेंगे। जैसे जैसे काल बीतता है तो हम पदार्थों को जानते हैं, जैसे जैसे काल बीतता है वैसे वैसे हम भविष्य की पर्यायों को जानते हैं। लेकिन भगवान का ज्ञान तीनों कालों की पर्यायों को एक साथ जानता है, क्रम क्रम से ग्रहण नहीं करता है कि अभी 100 साल आगे का जाना, फिर एक समय बीता, फिर 100 साल एक समय आगे का जाना, ऐसा नहीं है। तीनों काल की पर्यायों को एक साथ युगपद ग्रहण करता है, इसलिए वो क्रमशः होने वाला जो पदार्थ ग्रहण के खेद है उसका क्या है, उनके अभाव है। इस प्रकार उपरोक्त पांचों कारणों से प्रत्यक्ष ज्ञान अनाकुल है, इसलिए वास्तव में वही क्या है, पारमार्थिक सुख है। अतीन्द्रिय ज्ञान ही वास्तविक सुख है। अतीन्द्रिय ज्ञान, इसी को अतीन्द्रिय सुख कहा, और पारमार्थिक सुख वास्तव में वही है। अब इसके बाद में 3 गाथाएं और है, जिसमें ये दूसरी गाथा 60 नंबर की, इसमें केवल इतना ही कहा है कि किसी को ऐसा लगता हो कि भाई केवल ज्ञान तो बहुत दुखरूप हो जाएगा, इतनी सारी चीज़ों को एक साथ जानेंगे तो खेद हो जाएगा, तो कह रहे हैं कि नहीं, केवल ज्ञान कोई खेद रूप नहीं है। केवल ज्ञान में कोई प्रकार का खेद नहीं है, ये इसकी उत्थानिका है। अब ऐसे अभिप्राय का खंडन करते हैं कि केवल ज्ञान को भी परिणाम के द्वारा खेद का संभव होने से, माने केवल ज्ञानी के भी परिणमन होता है, तो परिणमन होने से उनको खेद होता होगा कि कोई खेद नहीं होता है, केवल ज्ञानी को कोई खेद नहीं। इसका एकमात्र हेतु यह कि केवल ज्ञानी अनंत वीर के भी धनी है, अनंत सामर्थ्य है। अनंत सामर्थ्य होने से उन्हें केवल ज्ञान को धारण करने में कोई प्रकार का खेद नहीं होता। क्या ये इसका, इसमें मतलब पूरी बात, पूरी टीका की जो मूल बात है वो ये है। अब इसको अपन और आगे चलते हैं, इसके बाद में अगली गाथा देखो 61 नंबर की। अब इसमें ये कहा है कि भाई केवल ज्ञानी ही सुख स्वरूप है, इसको और अलग तरह से निरूपण करते हैं। अब पुनः केवल अर्थात केवल ज्ञान सुख स्वरूप है ऐसा निरूपण करते हुए उपसंहार करते हैं। देखो नीचे लेना और थोड़ा, ये तो अपन ने छोड़ दी, इसको आगे नीचे लेना हो।
और नीचे, और नीचे, और नीचे देखना, नेक्स्ट पेज। इसमें हिंदी। हाँ, अब पुनः अर्थात केवल ज्ञान सुखरूप है ऐसा निरूपण करते हुए उपसंहार करते हैं। इसके ऊपर लेना, ऊपर थोड़ा सा गाथा देखो। नाणम अत्थंत गयम नम अत्थंत गयम लोया लोये सुवित्थड़ा दिट्ठी लोये सुवित्थड़ा दिट्ठे नट्ठमणिट्ठम सौवम नठमणिट्ठम सवम इट्ठम पुणजमति तम जमतु तम लद्धम। इट्ठम पुण जमतु तम लद्धम। और नीचे ले लेना थोड़ा सा गुजराती, फिर उसके बाद फिर ऊपर आएंगे बस। अर्थांतगत छे ज्ञान लोकालोक विस्तृत दृष्टि छे नष्ट सर्वनिष्ठ ने इष्ट से सौ प्राप्त छे। अब प्राकृत गाथा ले लो ऊपर एक में। नाणम माने ज्ञान, अथ अंत गयम, अर्थ माने पदार्थ, अंत माने उसके अंत को, गयम माने चला गया है। ज्ञान तो पदार्थों के अंत को प्राप्त हो गया है, माने समस्त पदार्थों को जान लिया है। और दिट्ठी जो दृष्टि है वो लोया लोये सुवित्थड़ा, लोक और अलोक में विस्तृत है। और नट्ठ नट्ठम अनिट्ठम सवम, सर्व अनिष्ट नष्ट हो गए हैं। और इट्ठम जो भी सव इट्ठम सारे जो इष्ट हैं, जमतु जो कुछ भी सर्व इष्ट है, तम लद्धम उनकी सबकी प्राप्ति हो गई। अब बताओ, अनिष्ट सब नष्ट हो गए, इष्ट सबकी प्राप्ति हो गई, और ज्ञान पदार्थों के पार को चला गया, और दृष्टि लोकालोक में विस्तृत है। अब बताओ तो सही कि अब भी सुख नहीं होगा तो क्या सुख होगा? जिसके अनिष्ट नष्ट हो गए, समस्त इष्ट की प्राप्ति हो गई, ज्ञान पदार्थों में, ज्ञान जो है समस्त पदार्थों के अंत को प्राप्त हो गया, मैंने सर्व पदार्थों को जानता है, दर्शन जिनका लोकालोक में विस्तृत है, भला वे सुखी नहीं होंगे तो कौन सुखी होगा? तुम। देखो इसकी अन्वयार्थ, ज्ञान पदार्थों के पार को प्राप्त है, और दर्शन लोकालोक में विस्तृत है, सर्व अनिष्ट नष्ट हो चुका है, और जो इष्ट है वो सब क्या हो गया है? प्राप्त हो गया है। इसलिए केवल अर्थात केवल ज्ञान क्या है? सुख स्वरूप। ठीक है, अब इसके बाद में यदि पढ़ना हो टीका तो पढ़ सकते हैं, पर नहीं आती तो आप लोग स्वयं पढ़ना। इसके बाद की और गाथा ले लेता हूं पहले मैं, फिर अपने पास समय होगा तो फिर पीछे आ जाएंगे, कोई चिंता नहीं। पहले एक बार कम से कम मूल गाथाएं हो जाए। हाँ, अब देखो ये गाथा पढ़ते हैं अपन। अथ केवली नाम एव, अब केवलियों के ही पारमार्थिकम सुखम, पारमार्थिक सुख है, इति श्रद्धापयति, ऐसा श्रद्धा कराते हैं। अब ऐसी श्रद्धा कराते हैं कि केवल ज्ञानियों को ही पारमार्थिक सुख होता है। वास्तविक सुखी, पूर्ण सुखी, अनंत सुखी वो केवल ज्ञानी है, और उसके सुख का श्रद्धा मतलब उसके वो केवल ज्ञानी ही वास्तव में क्या है? पारमार्थिक सुखी, पूर्ण सुखी श्रद्धान कराते हैं। देखो पढ़ता हूं अपने गाथा। नो सद्दहन्ति सौखम सद्दहन्ति सौखम सुहेषु परमं तिविगत घादीणम, सुहेषु परमं तिविगत घादीणम, सुनिदूण ते अभवा, सुनिदूण ते अभवा, भौवा वा तम पड़ीच्छन्ति, भौवा वा तम पड़ीच्छन्ति। नो सद्दहन्ति, गुजराती रहने दो। नो सद्दहन्ति, नो सद्दहन्ति नहीं श्रद्धान करते हैं, सोखम सुख का, सुहेसु सुखों में, परमम सोखम परम सुख, किनके? विगत घादीणम, जिनके घाती कर्म नष्ट हो गए हैं, उन्हें ही सुखों में परम सुख है। जो ऐसा श्रद्धा नहीं करते हैं, सुनी दूण सुनकर भी, ते वे क्या हैं? अभव्या, अभव्य है।
ये बात सुनकर भी कि सुखों में परम सुख घाती कर्म जिनके नष्ट हो गए उन्हें ही है, माने अनंत भगवान ही परम सुखी है, ऐसा जो सुन के भी श्रद्धा नहीं करते हैं वे अभव्य है। कितनी बड़ी गाली है ये, आदमी हिल जाएगा। वे अभव्य है, जिनको ये सब हम समझा रहे हैं, सुन लिया है और सुन के भी ये श्रद्धा नहीं हो रहा है कि अनंत भगवान ही परम सुखी है, वे तो अभव्य है। और भव्वा वा जो भव्य होंगे तम माने उसको परिच्छन्ति, परिच्छन्ति माने उसका अत्यंत आदर करते हैं, श्रद्धा करते हैं, वे तो आनंद से झूम जाते हैं। जिनके घाती कर्म नष्ट हो गए वही संसार में सुखी है, पूर्ण सुखी है। जिन्हें अभी घाती कर्म विद्यमान है वे दुखी है। सांसारी जो जीव है, इंद्र अमिंद्र जो भी है, ये सब पूर्ण सुखी नहीं है। क्या मिथ्या दृष्टि संसार में जितने भी है, चाहे अनंत पुण्य चाहे महापुण्य वाले हों, लेकिन वे सब क्या है, दुखी है। तो जो व्यक्ति ये सब बात सुनकर भी श्रद्धा नहीं करता है वो अभव्य है, और जो भव्य होंगे तो इस बात को आदरपूर्वक श्रद्धा करेंगे, स्वीकार करेंगे। अब ये टीका में तो ऐसी एक गाथा में तो सीधे सीधे ये कहा है। अब इसको सुन के कई लोगों को डर लगने लग जाता, भैया ये क्या कह रहे हैं, तो अपन अभव्य हो गए। तो इसमें उन्होंने टीका में खुलासा किया कि जब तक उनको ये श्रद्धा नहीं होगी तब तक वे अभव्य है, और जब आगे यदि श्रद्धान करेंगे तो वे भव्य हो जाएंगे। जो अभी श्रद्धान करेंगे वे निकट भव्य, आसन्न भव्य, और जो दूर कालांतर में श्रद्धान करेंगे वे दूर भव्य है। लेकिन ये सब सुन के जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक उसका भव्यपना प्रकट होने वाला नहीं है। ये बाकी चर्चा अपन आगे करेंगे, टाइम पूरा हो गया। नहीं प्रश्न अभी थोड़ा समय हो गया ना एक्चुअली। हाँ बोलिए, चल बोलो, पूछ लो कोई बात नहीं। हाँ उसमें कसाई भाव कम होंगे तो भविष्य में वो कैसे, मतलब उनके उसमें आएंगे वो भगवान के ज्ञान में। हाँ भगवान के ज्ञान में तो जो होना है वो आएगा। नहीं, जैसे भाव उस समय कैसे होंगे, मेरे मिथ्यात्व के भी हो सकते हैं और सम्यक्त के भी हो सकते हैं। जो होने होंगे वो भाव आएंगे ज्ञान में, जो होना होगा वही आएगा। जो हो सकते हैं मतलब हाँ, उनको तो पता, उनके ज्ञान में झलका है सब, लोकालोक प्रकाशक ज्ञान है। ये भविष्य में भविष्य का ही तो ज्ञान है उनको, कि नहीं भूत का ही ज्ञान है। भविष्य नहीं, कैसे भाव बनेंगे हमारे उस समय, जो होंगे वो जिस काल में जिस समय में जैसा भाव होगा वैसा उनके ज्ञान भविष्य में फिर उसका वैसा परिणाम रूप में नजर आएगा उनको। भविष्य में नहीं आएगा, उनको तो अभी ज्ञान में आ रहा है। दीपाएं जो द्वारका नगरी जलती हुई उनको पहले दिख रही थी कि जब जल रही थी तब दिखी थी? पहले हमारे लिए वो भविष्य में जली है। वो घटनाक्रम हमको दिखा, उनके लिए तो वो घटनाक्रम वर्तमानवत था, प्रत्यक्षवत था। ये इसमें दिया है सब चीजें जी। अब आपका अगला कार्यक्रम जो है वो 1 मिनट चालू करते। मेरा क्या टाइम हो गया, नहीं तो मैं और कर देता इसको। अभी समय हो गया, अपन आगे इसकी चर्चा जो है एक आखिरी सेशन और अपना दोपहर का, और उसमें अपन ये जो खास बात है पूरी, सबसे ज़्यादा चाशनी जिस सुख की लगी